सांसद जी तो देखा जाए कई बार मंच से योजनाओं का नाम ही भूल जाते हैं। नहीं ऐसा अखबार में खबरें छपी थी। अरे ऐसा नहीं है। देखिए ये तो ह्यूमन एरर है, ये हमसे आपसे किसी से भी इस प्रकार से वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद जो है वो विकास को लेकर के सांसद विधायकों को मुख्यमंत्री जी से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो माना जाए कि मतलब जो भी उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी के इन सांसदों विधायकों की कोई उपलब्धि नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कहा सकता कि कोई उपलब्धि नहीं है, वो सब उनके कैबिनेट के हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री जी इस सूबे के मुखिया हैं, तो चूंकि मुखिया जब खुद ही जनता की समस्याओं के लिए वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, तो उनके ध्यान में विकास कहाँ कहाँ होना चाहिए, विकास कहाँ कहाँ छूटा है, उनके संज्ञान में हमेशा रहता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का भारी भरकम बजट पेश किया गया और देखा जाए तो ये बजट कहीं न कहीं चुनाव की सुगंध देता है। कहीं न कहीं देखा जाए चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए तमाम ऐसे लोग लुभावने वादे किए गए जिसकी परछाई जो है बजट पे पड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सतन सिन्हा जी हैं, इनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बजट आज उत्तर प्रदेश के सरकार ने पेश किया, सबसे भारी भरकम बजट, गोरखपुर की भी सौगात मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो गोरखपुर वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो 24 घंटे में से 20 घंटा 22 घंटा केवल उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचता रहता है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 2017 के बाद लगातार उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ और उसमें विकास की जो नई नई गाथा लिखी गई, उसी क्रम में आज आपने देखा कि जो इतना बड़ा जो है बजट जो आज प्रदेश को मिला है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है और समाज के सभी वर्गों का इसका लाभ मिलने वाला है। विपक्ष तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बजट है वो चुनावी खर्चे के रूप में बता रहा है, कि देखा जाए लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। देखिए क्या है, विपक्ष का मतलब ही है विरोध। विपक्ष का मतलब यह है कि वो हमारी सरकार की अच्छाइयों को तो बताएंगे नहीं, उनका काम ही है उसमें कमी निकालना। लेकिन एक आम जनता को अगर आप ध्यान में रख करके आप देखेंगे, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पता है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, जनता के बीच में हम जाते हैं, तो जो भी सरकार जनता चुन के भेजती है 5 वर्षों के लिए, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उन 5 वर्षों में जनता का विकास करें। और उसी क्रम में 5 वर्षों के बाद जो है, जब हम जनता के बीच में दोबारा जब हम जाते हैं, तो उसी विकास कार्यों के को लेकर के ही तो जाते हैं। जनता के बीच में हम बताने का भी काम करते हैं कि भाई हमने आपके लिए क्या क्या किया है। और हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता के प्रति वफादार रहे, जनता के कल्याण के बारे में सोचे। और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो लगातार जनता के कल्याण के बारे में ही सोचते रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा बजट जो पेश किया है, ये बजट जो है पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के शीर्ष पे ले जाएगा और जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को भी नंबर 1 पर ले जाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपने कहा कि पूज्य महाराज जी ने विकास किया, वाकई में गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो भी विकास है वो सांसदों विधायकों का नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और खुद गोरखपुर पे वो फोकस बनाए हुए? देखिए वो जैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सरकार है, विधायक चुने जाते हैं, विधायक जो है वो मुख्यमंत्री चुनता है, तो सबका एक सामूहिक प्रयास होता है। लेकिन उसमें जो मुखिया जो विकास परक होता है, और मुखिया जो है वो 24 घंटा वो जनता के कल्याण के बारे में जब सोचता है, तो उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो स्वतः ही उसी दिशा में वो भी बढ़ने लगते हैं। हमको तो लगता है गोरखपुर में स्थानीय सांसद से ज्यादा मुख्यमंत्री ही समय देते हैं। देखिए समय की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है कि जैसे एक उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, फिर विधायक के बाद सांसद होते हैं, फिर अलग अलग जैसे विकास जनता के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है और वो जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से वो भी जनता के कल्याण के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, इसलिए निश्चित तौर पे अगर सांसद कुछ भी योजना उत्तर प्रदेश को अपने क्षेत्र को लेकर के अगर वो बना करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को देते हैं, तो निश्चित रूप से वो और विकास की गति तेज होती है। कोई विधायक अगर अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के वो अगर देता है, तो वो मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी इन सांसद विधायकों को मुख्यमंत्री जी से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो माना जाए कि मतलब जो भी उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी के इन सांसदों विधायकों की कोई उपलब्धि नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कहा सकता कि कोई उपलब्धि नहीं है, वो सब उनके कैबिनेट के हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री जी इस सूबे के मुखिया हैं, तो चूंकि मुखिया जब खुद ही जनता की समस्याओं के लिए वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, तो उनके ध्यान में
विकास कहाँ कहाँ होना चाहिए, विकास कहाँ कहाँ छूटा है, वो उनके संज्ञान में हमेशा रहता है। तो इसलिए वो जब भी गोरखपुर में आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ देते ही देते हैं। आप देखते होंगे कि गोरखपुर में जब भी आते हैं तो तमाम प्रकार की विकास परक योजनाओं का वो जो है शिलान्यास करते हैं। तो और उसमें उसके साथ साथ जब सांसद विधायक उनके पास जा करके किसी और चीजों की मांग करते हैं तो उसको भी वो तुरंत पूरा करने का काम करते हैं। देखा जाए समाजवादी पार्टी काजल निषाद सिने स्टार को मैदान में उतारी है लोकसभा के लिए, आपको नहीं लगता कि एक फिल्म स्टार से एक फिल्म स्टार को घेरा जा रहा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां किसको उतारती हैं ये उनका विषय है। काजल निषाद कह रहे हैं कि इस बार स्थानीय सांसद को याद दिला दूंगी किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। अब कोई भी किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा वो तो कहेगा ना कि भाई यही भाषा वो बोलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ये भाषा नहीं बोलेगा। जो भी पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होंगे, पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित करती हैं, उम्मीदवार जनता के बीच में जाते हैं, वो जाएं जनता के बीच में। सांसद जी तो देखा जाए कई बार मंच से योजनाओं का नाम ही भूल जाते हैं। नहीं ऐसा अखबार में खबरें छपी थी। अरे ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो ह्यूमन एरर है, ये हमसे आपसे किसी से भी इस प्रकार से वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद जो है वो विकास को लेकर के खुद वो अलर्ट रहते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो एक टॉप 10 जो सांसदों की सूची है, उस टॉप 10 सांसदों की सूची में उनका नाम शुमार है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले वो सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ इस प्रकार से अगर कुछ बातें भूल जाती है तो ह्यूमन एरर है, उसको बहुत ध्यान में। क्या लगता है 2024 में गोरखपुर में वाकई में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। आप लोग यही कह रहे थे उपचुनाव में और मुकाबला बेमुकाबला हो गया। उपचुनाव की बातें बहुत दूर की बातें हो गई। उसके बाद आप देखिए कि 2017 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है। आप किसी भी गांव में आप चले जाइए, गांव में जब आप जाएंगे तो जाते समय ही आपको अच्छा सड़क मिलेगा। जब उस गांव में घुसेंगे तो जो पहले जर्जर विद्यालय थे वो जर्जर विद्यालय आपको सुंदर विद्यालय देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे जो PSC CSC सेंटर है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे आपको देखने को अच्छे मिल जाएंगे। चाहे पशुपालन विभाग का वहाँ कोई हॉस्पिटल है, वहाँ अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको। गांव में लोगों के पक्के मकान देखने को मिल जाएंगे, उन पक्के मकान में 24 घंटे बिजली देखने को आपको मिल जाएंगी। उस घर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, या वहाँ पे अगर कोई महिला है तो उसको पेंशन की सुविधा मिलती है, कोई बच्ची है तो उसको मुफ्त में शिक्षा, पढ़ाई की शिक्षा मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि जनता जब अपना कोई प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपना कोई नेता चुनती है, जनता अपना कोई मुख्यमंत्री चुनती है, तो वो भी ये देखती है कि ये सरकार जो है हमारे लिए कितना काम करी है। एक आम जनता के दृष्टि से हम, और अगर आप सोचें तो एक आम जनता को जो कुछ भी मिलना चाहिए वो सभी कुछ इस सरकार से मिल रहा है उसको। इसलिए वो क्यों दूसरे के बारे में सोचेगी? इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। सतन जी, आपने हमारे चैनल से बात किसके लिए? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।